हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। कैसे आप लोग देखिए दोस्तों, यूपीपीसीएस जे मेंस और उत्तराखंड सिविल जज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा और लास्ट तक देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें 2-3, और आप लोगों को आई होप ये मज़ा भी आएगा और अच्छे ही टॉपिक है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो भी लोग उत्तराखंड सिविल जज प्रीलिम्स के लिए ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में है, या मुझे फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7500110314 पर। उत्तराखंड सिविल जज प्रीलिम्स के लिए ग्रुप में चला रहा हूँ। बिहार के लिए ऑलरेडी चल रहा है, एक यूपीपीसीएस जे मेंस के लिए चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो भी उत्तराखंड प्रीलिम्स को दे रहे हैं। तो पहला टॉपिक है भारत की पहली इंजन रहित रेल, उसका नाम है ट्रेन 18। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इसमें क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं। ऐसी ट्रेन है जो इंजन रहित यानी बिना इंजन के होगी। हाई स्पीड ट्रेन ये भारत की रेलवे ने बनाई है और खुद मेड इन इंडिया ये पूरी तरीके से है। और इस ट्रेन का जो नाम रखा गया वो रखा गया है ट्रेन 18, ठीक है। इससे 29 अक्टूबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया था और पहले ट्रायल जो था इसका वो मुरादाबाद से सहारनपुर नजीमाबाद तक का था। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रायल 29 अक्टूबर को तय किया गया था। इसकी जो रफ्तार है अभी वो 160 किलोमीटर इसकी रफ्तार रखी गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। और टेक्निक का इस्तेमाल इसमें करा गया पूरी तरीके से। ट्रेन जो टेक्नोलॉजी बेस पर है और जो अभी पब्लिकली जो लॉन्च होगी वो 2020 में ये पब्लिकली लॉन्च होगी, यानी पब्लिक सुविधाएं देनी स्टार्ट करेंगे। इसकी विशेषताएं मैं बता दूं, चेन्नई की रेल कोच फैक्ट्री में इस ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है और मेक इन इंडिया अभियान के तहत इसमें किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें निर्माण की लागत जो है विदेशों से आयात ट्रेनों की कीमत से भी बहुत कम होगी। ट्रेन में लोकोमोटिव इंजन नहीं होगा, इसकी जगह ट्रेन में हर कोच में ट्रैक्शन मोटर्स लगी होंगी जिनकी मदद से सभी कोच पटरियों पर दौड़ेंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ये सारी ट्रेन होगी और बहुत ज़्यादा, जैसे मेट्रो होती है इसी तरीके की ट्रेन होगी। ड्राइवर केबिन में मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिसका पायलट ब्रेक और ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल को नियंत्रित कर सकेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रेन के कोच चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से तैयार हो चुके हैं और 14 नॉन एग्जीक्यूटिव कोच भी इसके अंदर होंगे। ट्रेन में 14 प्रति कोच ट्रेन जो होगी ट्रेन 18 में जो प्रति कोच हैं वो लगभग 78 पैसेंजर्स यानी यात्री बैठ सकेंगे, जबकि 2 नॉन एग्जीक्यूटिव कोच होंगे जिसमें प्रति कोच 56 पैसेंजर्स बैठ सकेंगे, ठीक है। इसके बारे में कुछ टॉपिक है। भारतीय रेलवे के बारे में आप लोगों को लिखने के लिए आ सकता है, तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क में से एक है जो उत्तर से दक्षिण तक देश को पार करती है। यह 9000 से अधिक ट्रेनों का संचालन करती है और प्रतिदिन 23 मिलियन यात्री इन ट्रेनों में सफर करते हैं। भारत में भारतीय रेल का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। सुस्थापित रेल प्रणाली देश के दूरस्थम स्थानों से लोगों को एक साथ मिलाती है और व्यापार करना, दृश्य दर्शन, तीर्थ और शिक्षा संभव बनाती है, ठीक है। ये लाइनें आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। भारत और जापान के बीच में जो शिखर वार्ता हुई थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या समझौते हुए उसके मुख्य बिंदु हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोगों के लिए मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूके के प्रीलिम्स के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत और जापान ने आपस में 75 अरब डॉलर की बराबरी विदेशी मुद्रा की अदला बदली की व्यवस्था का समझौता किया है। मीन्स अगर आप लोगों को आएगा कि भारत और जापान के बीच कितने मुद्रा की अदला बदली का व्यवस्था किया गया था, वो है 75 अरब डॉलर की। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। भारत और जापान के बीच मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए ओडीए ऋण की दूसरी किस्त पर भी समझौता यहाँ पर हुआ है। मीन्स जो जापान से हमने लोन लेकर हम अपनी जो हाई स्पीड ट्रेन है उसको बनवा रहे हैं, बुलेट ट्रेन, वो सिर्फ जापान की मदद से ही बनाई जा रही है। इसके अलावा आयुष्मान भारत से भी संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल साझेदारी, खाद्य प्रसंस्करण एवं नौसैनिक सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच में समझौते हुए। भारत के आयुष, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथिक मंत्रालय और कनगावा प्रेक्चरियल गवर्नमेंट के बीच प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे के दौरान सहयोग पत्र MOC पर हस्ताक्षर हुए। ये लाइन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारी स्कीम इंक्लूडेड है। जापान ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन में शामिल होने के लिए भी सहमति प्रदान की है। वहीं NSG की सदस्यता दिलाने के लिए भारत की कोशिश का भी जापान ने समर्थन किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी की प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो प्लीज़ इनको नोट कर लें। और एग्जाम में आप लोगों के लिए लिखने के लिए आती है, और एमसीक्यू फॉर्मेट एग्जाम में यानी वनडे एग्जाम में जैसे उत्तराखंड सिविल जज हुआ, तो उसके लिए आप लोगों को ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगी। तो स्तंभों में एक कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राजकुमार वर्मा को स्तंभों में एक कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। महादेवी वर्मा की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा आती है? एक तो इनमें सबसे ज़्यादा है यामा, यामा बहुत ज़्यादा आती है। नीरजा है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रश्मि, स्मृति की रेखाएं, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोदाम, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, मंगलसूत्र। स्वामी ये मुंशी प्रेमचंद की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की कायामनी, कंकाल, तितली, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आशु और ममता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो इनको जरूर याद कर लें। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आप लोगों को ये याद है। क्या भूलूं क्या याद करूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोग, नीर का निर्माण, ये भी बहुत याद है, होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, हमीर हट, प्रेम तरंग, बादशाह दर्पण, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है भारत दुर्दशा और एक है चंद्रावली। इसके बाद बात करें तुलसीदास की, तो इनकी तो सारी इंपॉर्टेंट है। रामचरित मानस वेरी इंपॉर्टेंट है। विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्वत मंगल, जानकी मंगल, राम लल्ला, नय चहु, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करें सूरदास की, तो ये भी सिलेक्टेड और मोस्ट है। तीन हैं, सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी। इनके नाम से दो याद हो जाएंगे, सूरदास, सूरसागर, सूरसावली। साहित्य लहरी भी इंपॉर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी, तुलसीदास, अनामिका, परिमल, अप्सरा, माधुरी, मतवाला, सरोज, स्मृति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें सुमित्रानंद पंत की, तो ये भी आप लोगों के लिए लिखने की आ सकती है। वीणा, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है पल्लव। वीणा और पल्लव वेरी इंपॉर्टेंट है। युगांत, गुंजन और युगपत भी इनकी। बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की, तो पद्मावत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अखरावट वेरी इंपॉर्टेंट है। आखिरी कलाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करें मुंशी इंशाअल्लाह खां, तो ये रानी केतकी की कहानी वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। उदयभान चरित्र भी इनकी कृति है। बात करें वृंदावन लाल वर्मा की, तो झांसी की रानी इनकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सच्चिदानंद अयज्ञ शेखर एक जीवनी, त्रिंकुश, त्रिशंकु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोठे की बात, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। बात करें लल्लूलाल की, तो सिंहासन 32, बेताल 25, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रहीम खाने खाना या रहीम अकबर के 9 रबतों में से एक थे, और इनकी पुस्तक लिखी खेट कौतुकम और द्रवत्रिय से योगावली, ये इनकी बुक है। ये भी आप लोगों के लिए एग्जाम में लिखने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आप लोगों को बताई, आई होप बिल्कुल पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ इनको नोट कर लीजिएगा पीडीएफ पुश करके, और इन्हें लिख लीजिएगा। आपको एक ही वीडियो से ये सारी बुक्स आ रही हो, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इनको तैयार कर लें। एक करंट अफेयर का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अग्नि 5, ठीक है। अग्नि 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेते हैं। इसके फैक्ट क्या है? सतह पर मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल अपने साथ 1.5 टन के न्यूक्लियर वेपन के ले जाने में सक्षम है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। अग्नि सीरीज की ये मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट भेज सकती है। देखिएगा, इसको याद करने की एक ट्रिक बताऊं। अग्नि 5 है तो 5 से मीन्स यानी 5000 किलोमीटर ये आपको ले जा सकती है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, 5000 किलोमीटर ये ले जा सकती है, और इससे यानी चीन की सबसे उत्तरी हिस्से के टारगेट तक का निशाना इससे साधा जा सकता है। अग्नि सीरीज की मिसाइल में से सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, जो शिपिंग गाइडेड सिस्टम और अपार्टमेंट में पूरी तरह से लैस है। ये मिसाइल एक और बड़ी खासियत है कि इसमें मोबाइल लॉन्चर से रेल के डिब्बों से भी दागा जा सकता है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसे में बताया जा सकता है कि इसे मुश्किल वक्त में कहीं से भी, हाल में कहीं भी इससे दागा जा सकता है। इसके रखरखाव की अपेक्षाकृत कम खर्च है। इसके बाद अग्नि 5 का पहला परीक्षण जो है वो 2012 में किया गया था। उसके बाद 13, 15 और 16 में इसका परीक्षण किया गया था, और इसके बाद जरूरत पड़ने पर अग्नि 5 का इस्तेमाल बतौर एंटी सैटेलाइट हथियार के तौर पर भी किया जा सकता है। अग्नि 5 की सीरीज मिसाइलों का जो विकसित है वो DRDO द्वारा विकसित किया गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सरकार ने
के 1960 से शुरू हुए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ठीक है, ये फैक्ट आप लोगों को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे, नंबर देने में आप लोगों के लिए बहुत सहायक होंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। भारत अग्नि 5 के साथ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के साथ ICBM क्षमता वाले देशों में शामिल हो गया। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। अग्नि 5 के अलावा अग्नि फर्स्ट जो 700 किलोमीटर की दूरी मार करने में सक्षम है, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 और अग्नि 4 2500 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर की दूरी मार करने की क्षमता वाली मिसाइलें होती हैं। वहीं अग्नि 5 की मिसाइल की जो ऊंचाई है वो 17 मीटर और व्यास उसका 2 मीटर है डायमीटर, और उसका वजन जो है वो 50 टन है। ठीक है फ्रेंड्स, अग्नि 5 से रिलेटेड मैंने आई थिंक आपको सारे फैक्ट्स बता दिए हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वनडे एग्जाम के लिए बस ये कि अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी किलोमीटर तक है। ठीक है, आई होप वीडियो को पसंद आएगी। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिएगा, बिल्कुल एग्जाम आपके सर पर है, बिल्कुल कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।